सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। राधे राधे, राधे कृष्णा। और देखो, कल हमने हमारा डिजीज़ क्या होते हैं, ठीक है, हेल्थ हमारी क्या होती है, उसमें भी डिजीज़ में भी यानी कि रोग जो हैं वो दो प्रकार के पढ़ लिए थे हमने, संक्रामक और असंक्रामक रोग। ठीक है, उसमें भी हमने वायरल और बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल ये डिस्कशन किया था कि सारे के सारे किस में आते हैं, संक्रामक रोग इन्हीं से होते हैं और असंक्रामक रोग हमारे अन्य बाह्य कारकों की वजह से होते हैं। ठीक है, कल हमने टाइफाइड को देख लिया था। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। वैसे ही न्यूमोनिया भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी रहती है उसके बारे में। ठीक है, वायरल डिजीज कह लेंगे, वायरल डिजीज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वायरल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसमें रहता है हमारा कॉमन कोल्ड। ठीक है, सामान्य जो हमें सर्दी खांसी रहती है वो जो अक्सर सर्दी आने पे या अभी भी इस मौसम में भी, मौसम कभी बारिश की वजह से ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, कभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो मौसम चेंज की वजह से सर्दी जुकाम बुखार जो है वो या ये कह सकते हैं कि वायरल जो प्रॉब्लम है अभी इस सीजन में भी चल रही है। ठीक है, तो हम वायरल डिजीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वायरल डिजीज़ में हम कह रहे हैं कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड जो है हमारा किसकी वजह से फैलता है, वो फैलता है राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, कॉमन कोल्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड यानी कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम रहता है उसकी बात कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड। तो ये किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, राइनो वायरस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड। अब इसके जो सिम्टम्स रहते हैं कॉमन कोल्ड के वो हमारे क्या रहते हैं, या इसमें क्या होता है, हमारा जो नॉस्ट्रिल रहते हैं, नॉस्ट्रिल पास जो रहता है वो, या कहेंगे श्वसन तंत्र हमारा व नाक। ठीक है, हमारी पूरी जो नाक है और जो हमारा श्वसन तंत्र है वो पूरा इसमें क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें संक्रमित हो जाता है। और जब वो संक्रमित व्यक्ति कहीं पर छींकता या खांसता है तो उसके नाक से या मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों में कि उनको तेज़ सर्दी जुकाम हो जाए तो वो छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो उनके नाक से या मुंह से बहुत तेज़ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ जाते हैं, हवा में जाते हैं, या फिर उनके पास में जो भी कोई व्यक्ति बैठा है उसके संपर्क में, या कहेंगे उस तक वो आसानी से पहुँच जाते हैं। तो ये जो हमारी वायरल डिजीज़ जो रहती हैं वो ऐसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। ठीक है, क्या क्या संक्रमित रहता है, हमारा पूरा नॉस्ट्रिल एरिया, हमारा नाक और श्वसन पथ हमारा, ठीक है, पूरा संक्रमित हो जाता है। और इसमें हमको सर्दी जुकाम बुखार, सर दर्द और पूरा बॉडी पेन, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। ये तो सभी को पता होगा, लिखने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सर दर्द, बदन दर्द, ये रहता है सभी। अब क्या क्या संक्रमित होता है इसमें, नाक व श्वसन तंत्र जो रहेगा हमारा, नाक व श्वसन तंत्र संक्रमित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। ठीक है, नाक व श्वसन तंत्र जो है संक्रमित हो गया। अब जो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, खांसेगा या छींकेगा। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से या खांसने पर मुंह व नाक से निकले ड्रॉपलेट्स, ठीक है, कहाँ से निकल सकते हैं भाई, जब कोई भी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा, या तो नाक से निकलेंगे ड्रॉपलेट्स या कहाँ से निकलेंगे, मुंह से निकलेंगे। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर मुंह व नाक से निकले ड्रॉपलेट्स
अन्य स्वस्थ व्यक्ति, अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर, अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, उसे भी संक्रमित कर देते हैं। क्लियर है? सिम्टम्स इसमें सर दर्द, सर दर्द, बुखार, ठीक है, बदन दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या इत्यादि। ठीक है, ये है हमारे कॉमन कोल्ड की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे थे? कॉमन कोल्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, अगर अभी आगे टाइम मिला आगे बात करते हैं हम मलेरिया। अब मलेरिया की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा फैलता है ये मलेरिया? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। या हम ये कह सकते हैं कि फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो रहता है उसके द्वारा हमारा जो मलेरिया है ये फैलता है। ठीक है, फीमेल जो हमारा एनाफिलीज मॉस्किटो रहेगा उसकी वजह से ये फैलता है। तो क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर चुके हैं, वायरल डिस्कस कर लिया है, अब फंगल भी कर लेंगे। फंगल इन्फेक्शन अभी या फंगल डिजीज हमने अभी डिस्कस नहीं की है, फंगल डिजीज भी हमारी आ जाएगी। और लास्ट में मैंने लिखा था प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक है, लास्ट में कौन सी लिखी थी? प्रोटोजोअल डिजीज। तो अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है मलेरिया? हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है नहीं होता है, कारण होता है। ठीक है, वो प्रोटोजोआ हमारा कौन सा रहेगा? उस प्रोटोजोआ का नाम है हमारा क्या? प्लाज्मोडियम। क्या है? इधर लिख देती हूं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब अगर हम उसकी बात करें इसके किसकी वजह से फैलता है तो वो रहता है हमारा कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से ये फैलता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से ये फैलता है। अगर हम इसकी बात करें प्लाज्मोडियम की तो ये हमको आमतौर पर 3 प्रकार का देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेला। ठीक है, 3 टाइप को ये हमको देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेला। ठीक है, तीनों के रीजन जो रहते हैं, यानी कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो किस रीजन में पाया जाता है? वो हमारे भारत के जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन जो रहते हैं, ट्रॉपिकल जो क्षेत्र रहते हैं उनमें ये ज़्यादातर रोग फैलाता है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं। भारत के जो ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पर ये रोग फैलाता है। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है इसमें जो व्यक्ति रहता है जो संक्रमित हो जाता है 48 आवर्स के बाद में, यानी कि 48 घंटों के बाद में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना डेंजरस होता है ये।
ठीक है। 48 घंटे के बाद में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है फीवर वगैरह की वजह से। तो कौन सा बताया मैंने? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पहला रहेगा हमारा कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेशन को शेयर कर लीजिए भाई फटाफट से आप लोग। कहाँ पे पाया जाता है? यह भारत व वहाँ के जो ट्रॉपिकल क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, भारत के ठीक है। तो हम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं, तो यह भारत तथा ट्रॉपिकल क्षेत्रों में रोग फैलाता है, ठीक है। इसमें 48 घंटे के बाद में व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसमें घंटे के बाद व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? प्लाज्मोडियम ओवेला। अब हम प्लाज्मोडियम ओवेला की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, वाइवेक्स, ओवेला, मलेरियाई फेल्सिपेरम, ठीक है। सुकून, तसल्ली, खुश। चलो, अब प्लाज्मोडियम ओवेला की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पाया जाता है? हमें प्लाज्मोडियम ओवेला कहाँ पाया जा रहा है? प्लाज्मोडियम ओवेला की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम ओवेला जो है हमें पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाएगा, ठीक है। या ये कहेंगे ये रोग कहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है? पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में यह देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, हमारा प्लाज्मोडियम ओवेला हो गया, ठीक है। क्लियर है? इतना फटाफट से बताएं, फिर हम इसका प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी अभी पढ़ेंगे। जल्दी बताएं, क्लियर है? जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में बचा है क्या? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है हमारा क्वार्टन मलेरियाई रोग। कौन सा रोग होता है? क्वार्टन मलेरियाई रोग होता है, ठीक है। क्वार्टन मलेरियाई रोग होता है किससे? प्लाज्मोडियम मलेरियाई से, ठीक है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई से हमारा क्वार्टन मलेरियाई रोग फैलता है, ठीक है। क्लियर? अब हम देखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब
हम बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की। किसकी? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की हम बात करते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, पूरा जब इसका लाइफ साइकिल बन जाएगा, पूरा बनने के बाद में थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, इसका हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं प्लाज्मोडियम का। ठीक है, अब ये जो हमारा मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज, जब ये किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, ठीक है, जब भी ये किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो जो प्लाज्मोडियम रहता है वो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? स्पोरोजोइट्स, या कहेंगे जीवाणुजन के फॉर्म में ये रहता है। तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है। ठीक है, मच्छर आया, संक्रमित मच्छर आया, उसने हमको काटा, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा हमें काटने पर। इतनी सी बात समझिए पहले, पर यहां लिखती चलूंगी मैं। मनुष्य को काटने पर, ठीक है, अब जब मॉस्किटो या मच्छर जो है वो काटेगा मनुष्य को, तो क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है भाई, थोड़ा सा मुझे अभी से थोड़ा छोटा लिख के चलना पड़ेगा ताकि आगे आ जाए। ठीक है, फिर ये लास्ट में हमारा जो रह जाता है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्या है? प्लाज्मोडियम देखो, आप लोग ये लाइफ साइकिल बनाओगे, अभी से नोट डाउन करते चलें, बाद में आप शायद ये कहो कि मैम थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में, स्पोरोजोइट के रूप में हमारे रक्त में प्रवेश करते हैं, रूप में रक्त में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा और जो प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब ये हमें काटने पर, कोई भी हमें फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो काटेगी, तो सबसे पहले जो ये जो है स्पोरोजोइट है, सबसे पहले कहाँ पर अटैक करेगा? तो ये सबसे पहले अटैक करेगा हमारे लीवर पे। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ अटैक करेगा? सबसे पहले ये अटैक करेगा कहाँ पर? हमारे लिवर पर अटैक करेगा। ठीक है, अब स्पोरोजोइट के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, मच्छर ने काटा तो जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे ब्लड में एंटर कर रहा है, तो उसमें भी सबसे पहले हमारे कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा? तो वो रहता है हमारा लिवर। ठीक है, कहाँ पर? हमारे लिवर में। तो स्पोरोजोइट्स जो है ये क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट एंटर करेगा कहाँ पर? लिवर में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, लिवर को हटाते हैं यहाँ से, आप सभी को पता है। तो स्पोरोजोइट लिवर में एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, यानी कि जो हमारी लिवर है उसमें ये एंटर कर जाएंगे। ठीक है भाई, हमारे लिवर में एंटर ये कर गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रोग तो हम इसको पाए नहीं। अब क्या होगा? अब ये जो हमारे लिवर में तो एंटर कर गई, अब लिवर से ये जो हमारी लिवर सेल रहेंगी, ठीक है, क्या रहेंगी? हमारी लिवर सेल जो रहेंगी उसमें एंटर करेगा। ठीक है, अब किस में एंटर करेगा? ये हमारी लिवर की जो सेल है उसमें एंटर करेगा। ठीक है, ये है स्पोरोजोइट, अगर आपको नजर आ रहा है तो थोड़ा बड़ा मैं बना दे रही हूँ। ठीक है, ये है स्पोरोजोइट। अब ये कहाँ पर एंटर कर रहा है? ये कर रहा है हमारे लिवर की सेल में। ठीक है, ये हमारी जो लिवर सेल है वहाँ पर ये एंटर करेगा अब। ठीक है,
लिवर से कहाँ पहुँचा, लिवर सेल में पहुँच गया। अब होता क्या है, जब ये स्पोरोजोइट हमारी लिवर सेल में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर होता है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है यहाँ पर इनमें, यहाँ पर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने, रिप्रोडक्शन। लिवर से स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचे, लिवर सेल में। ये क्या है, हमारी लिवर सेल है। ये क्या है, हमारी लिवर सेल है। ठीक है, हमारी लिवर सेल है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलिए, ये है हमारी लिवर सेल। ठीक है, लिवर सेल में स्पोरोजोइट पहुंचे और वहां पर हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हुआ वहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब जो स्पोरोजोइट है उनका जो अमाउंट है, या कहेंगे उनका जो प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, सेशन को शेयर कर लीजिए फटाफट से आप लोग। ठीक है, तो स्पोरोजोइट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या होगा, ये अपना अमाउंट या कहेंगे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, जब ये कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे तो स्पोरोजोइट्स की मात्रा इतनी हो जाएगी कि जो हमारी लिवर सेल हैं, ध्यान देंगे, जो हमारी लिवर सेल हैं वो क्या होंगी, फट जाएंगी। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक कोई पर्टिकुलर स्पेस है, ठीक है, उसमें आप किसी भी चीज़ को लगातार भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, तो भाई जितना उसमें स्पेस है वो उतना ही ले पाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये रूम है, अब इस रूम में जितना सामान आ पाएगा उतना ही आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं सामान। उससे ज़्यादा अगर आप सेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली रूम के बाहर अपने आप से निकलने लग जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जब स्पोरोजोइट्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो जो हमारी लिवर सेल रहती हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। क्या होती हैं, हमारी लिवर सेल फट जाती हैं और स्पोरोजोइट्स जो हैं वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचते हैं, स्पोरोजोइट वहाँ से निकल कर हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पहुँच जाते हैं। क्लियर। क्लास का टाइम क्या है, क्लास का टाइम है सुबह 6 से 7। ठीक है, सुबह 6 से 7 क्लास की हमारी टाइमिंग। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से क्या हुआ, हाँ चलिए, अब लिवर सेल जो है हमने कहा कंटिन्यूसली इसमें प्रोडक्शन हुआ तो लिवर सेल हमारी फट गई। ठीक है, अब इसके बाद में लिवर सेल जब फट गई तो यहाँ से स्पोरोजोइट्स निकलकर कहाँ गए, स्पोरोजोइट्स निकलकर यहाँ से गए हमारे आरबीसी में। कहाँ पे पहुँचे भाई, ये पहुँच गए हमारी आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ये पहुँच गए। ठीक है, ये पहुँच गए हमारी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। यहाँ पे भी कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे भी होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि जो जब किसी भी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तब हमने देखा होगा कि उसको फीवर आना स्टार्ट होता है। हमको लगता है कि नॉर्मल जो जैसे फीवर कभी कभी आ जाता है, नॉर्मल वो ही फीवर है, लेकिन मलेरिया वाले व्यक्ति को फीवर आता है। रीज़न है हमारे पास एक, क्यों आएगा भाई, मलेरिया वाले व्यक्ति को फीवर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे भी जैसे आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्पोरोजोइट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे हमारी लिवर सेल्स फट गई थी, स्पोरोजोइट्स निकले थे, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी आरबीसी में स्पोरोजोइट्स का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो हमारी जो आरबीसी हैं वो भी यहाँ से क्या होंगी, फट जाएंगी।
जैसे ही हमारी आरबीसी ब्रेक होगी या फटेगी तो इससे एक पदार्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? इससे एक पदार्थ निकलेगा जिसका नाम है क्या? हीमोजॉइन। ठीक है, इससे एक पदार्थ निकलेगा जिसका नाम है हीमोजॉइन। ठीक है, एक पदार्थ है जिसका नाम है क्या? हीमोजॉइन, जिसका नाम पदार्थ का नाम है। एक पदार्थ निकलता है आरबीसी के फटने पर। इसी पदार्थ की वजह से, ध्यान रखेंगे, इसी पदार्थ की वजह से उस व्यक्ति को आता है फीवर। ठीक है, इसी पदार्थ की वजह से उस व्यक्ति को फीवर आता है जो आरबीसी से निकलता है। ये याद रखेंगे, लिखने की जरूरत है मुझे कि हीमोजॉइन की वजह से फीवर आता है। चलो मैं ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो आरबीसी जब हमारी ब्रेक होती है जिससे हीमोजॉइन निकलता है, ब्रेक होने पर, तब वहां पर क्या होता है? हमको आता है फीवर। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा था? आरबीसी में हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आरबीसी में ही हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। आरबीसी के अंदर ही होगा हमारा क्या? सेक्सुअल स्टेज आएगी आरबीसी के अंदर ही, जिसमें हमारे गैमेटोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज आएगी जिसमें हमारे गैमेटोसाइट्स बनके तैयार हो जाएंगे। कहाँ पर गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं? आरबीसी के अंदर ही। ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेज क्यों कह रहे हैं हम? सेक्सुअल स्टेज इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, आगे जब अब होगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। अब आएगी हमारी सेक्सुअल स्टेज आएगी। सेक्सुअल स्टेज आई। ठीक है, अब सेक्सुअल स्टेज में क्या हुआ? गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका? गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसमें हमारे गैमेट बनके तैयार होंगे। सेक्सुअल स्टेज अब स्टार्ट होगी जिसमें हमारे गैमेटोसाइट्स, यानी कि हमारे जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उनका प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन अब होगा। देखो, जब तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था कोई मेल फीमेल यहाँ पर नहीं आया था। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, एक मतलब सिंगल पेरेंटल होता है वो। ठीक है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई वहाँ पर हमारा मेल फीमेल यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले बताओ, हो रहे हैं आरबीसी में। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? ये हो रहे हैं हमारे आरबीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा है गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हमारे पास में जो गैमेट है वो बनकर तैयार हो गए। ठीक है भाई, गैमेट बनके तैयार हो गए। गैमेट है ये गैमेट। अब इसमें कौन कौन से गैमेट है? ये है हमारा फीमेल गैमेट, फीमेल, और ये रहेगा हमारा मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है भाई, जब अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो अब होगा क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अब यहाँ पर होगा, देखो मेल फीमेल गैमेट दोनों मिल गए। अब यहाँ पर क्या होगा? अब होगा यहाँ पर इन दोनों में, ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या? स्पेस कम पड़ेगा। अब होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिल गए। अब इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने वाली यहाँ पर, क्या मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो निषेचन होगा, वो निषेचन कहाँ पे होगा? देखो,
अब गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, कहाँ पे हुआ? आरबीसी में हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनका निषेचन जो होगा वो कहाँ पर होने वाला है? वो होने वाला है मच्छर की आहार नाल में। कहाँ पर होने वाला है? ध्यान रखेंगे, मच्छर की आहार नाल में निषेचन होने वाला है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जायगोट, क्या जायगोट भाई? अभी मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, अभी फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में आगे का प्रोसेस रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए अब हम कह रहे हैं इनमें हुआ फर्टिलाइजेशन, तो हमारे जो क्या थे? स्पोरोजॉइट्स थे। स्पोरोजॉइट के फॉर्म में है ना ये तो अभी। चलिए अब याद रखने वाला पॉइंट, जो पॉइंट याद रखने वाला है उस पर ध्यान दें। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मच्छर की आहार नाल में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मच्छर की आहार नाल में ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन जो ये हो रहा है, ऊपर स्पेस कम ना पड़ जाए, निषेचन कहाँ होगा हमारा? मच्छर की आहार नाल में। आहार नाल में, ठीक है। मच्छर की आहार नाल में निषेचन होगा और क्या बन के तैयार हो जाएंगे? हमारे स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। मच्छर की आहार नाल में हमारा वो हुआ, सॉरी, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ। वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? मच्छर की आहार नाल में हुआ, ठीक है। मच्छर की आहार नाल में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और हमारे क्या बन के तैयार हो गए? हमारे स्पोरोजॉइट्स बन के तैयार हो गए। क्या बन के तैयार हो गए? स्पोरोजॉइट। अब ये जो स्पोरोजॉइट है, ये जो स्पोरोजॉइट है, ये इमेच्योर फॉर्म है किसका? प्लाज्मोडियम का, ठीक है। स्पोरोजॉइट जो है ये इमेच्योर फॉर्म है हमारा किसका? प्लाज्मोडियम का इमेच्योर फॉर्म है, ठीक है। अब भाई प्लाज्मोडियम का इमेच्योर फॉर्म है ये, ठीक है भाई, मान लिया। अब यहाँ से देखिए, निषेचन तो हो गया मच्छर की आहार नाल में, अब इनको मिच्योर कहाँ पर होना है? अब ये जो है मिच्योर कहाँ पे होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम का रूप कहाँ पर लेंगे, ठीक है। बताएं फटाफट से। ये देखो, एक ये वाला पॉइंट कि निषेचन कहाँ पे होगा, दूसरा कि ये मिच्योर कहाँ पर होंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर। बताइए अब ये जो मिच्योर होंगे हमारे स्पोरोजॉइड, ये कहाँ पर होंगे? बताएं फटाफट से। इनकी जो, या ये भी कह सकते हैं मिच्योर नहीं कह के, कि इनकी जो आगे ग्रोथ होगी वो कहाँ पर होगी? वे कहाँ पर? ये मिच्योर होंगे लार ग्रंथि में। कहाँ पर मिच्योर होंगे? लार ग्रंथि में मिच्योर होंगे। भाई एक बात बताइए, मच्छर जो काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, वो उसकी लार ग्रंथि में ही तो है। तभी तो जब वो काट रहा है तो उसकी लार ग्रंथि से सीधे जिस मनुष्य को काट रहा है उसके ब्लड में एंटर करते हैं। तो कहाँ पे पाए जाएंगे? लार ग्रंथि में। कहाँ पर? लार ग्रंथि में, ठीक है। लार ग्रंथि में ये पाए जाएंगे, ठीक। अब लार ग्रंथि में पाए जा रहे हैं, यहीं से ये जो हमारा आगे का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लार ग्रंथि में हमारा प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है हमारा इसमें, ठीक है। यहीं पे आगे ये मैच्योर होते हैं। आगे चल के प्लाज्मोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब किस फॉर्म में? कन्वर्ट नहीं कहेंगे, ये आ जाता है हमारा स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, ठीक है। स्पोरोजॉइट के फॉर्म में आ जाता है। चलिए
अब एक चीज और देख लीजिए इसमें, ये जो प्रोसेस है ये यहां से, ठीक है, यहां से, और थोड़ा ये वो इधर ज़्यादा आ गया, चलिए यहाँ से ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन लिखा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो लिखा है यहाँ तक का जो पोर्शन रहेगा। अब देखिए वो वाला पार्ट जो था ये तो हमारा, ये इधर का ये वाला पार्ट कहाँ हो रहा था, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हो रहा था ये सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा पार्ट कहाँ हो रहा था, हमारे शरीर के अंदर हो रहा था। अब इसके जो बाहर वाला पोर्शन है वो हो रहा है हमारे शरीर के बाहर। कैसे हो रहा है, ये तो भाई कि हमें मच्छर ने काटा, हमारे लिवर में स्पोरोजॉइट आए, ठीक है, फिर हमारे आरबीसी में आए, वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं। अब होगा क्या यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमको प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर ने काटा, तो ये सारा प्रोसेस हमारे अंदर हुआ। अब हमको कोई स्वस्थ मच्छर काट लेगा, यानी कि उसमें वो प्लाज्मोडियम नहीं है, उसमें स्पोरोजॉइट्स नहीं है, तो वो जो स्वस्थ मच्छर हमको काटेगा, तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये गैमेट क्या होंगे, उस मच्छर के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो, ध्यान से सुनना है यहाँ का प्रोसेस, कि ये प्रोसेस यहाँ तक हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब हमको कोई स्वस्थ मच्छर, यानी कि जिसमें कोई भी स्पोरोजॉइट नहीं है, प्लाज्मोडियम नहीं है, वो कोई स्वस्थ मच्छर हमको काट लेगा, ठीक है, हमको काटेगा, तो ये जो गैमेट्स हैं ये क्या होंगे, ये गैमेट उस मच्छर के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है, ये गैमेट जो हैं उस मच्छर के अंदर एंटर कर जाएंगे। उस मच्छर के अंदर एंटर करने पे निषेचन मच्छर के आहार नाल में होता है, ठीक है, तो उस मच्छर के आहार नाल में ही निषेचन होगा, आगे का प्रोसेस होगा, लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम जो है वो डेवलप हो जाएगा, फिर वो मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा, फिर से ये प्रोसेस चलेगा हमारा, ठीक है। एक बार आपने कहा था मैं क्विक रिवीजन बता दीजिए फटाफट से, इसको शॉर्ट में, वो मैं अभी से करा देती हूँ। देखिए कोई एक संक्रमित मच्छर आया प्लाज्मोडियम से, ठीक है, एक मच्छर है जिसमें प्लाज्मोडियम है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, अब वो आके हमको काटता है, ठीक है, ध्यान देंगे, समझते चलिए, पीछे इस पे देखते चलिए, ठीक है। अब वो मच्छर हमको आके काटता है, ठीक है, अब जैसे ही उसने मच्छर ने हमको आके काटा, तो जो स्पोरोजॉइट है वो कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में जाएंगे, ठीक है, हमारे ब्लड में चले जाएंगे। अब हमारे ब्लड में भी सबसे पहले वो हमारे कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करेंगे, तो वो सबसे पहले जाएंगे हमारे लीवर में। कहाँ जाएंगे, हमारे लिवर में स्पोरोजॉइट वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, स्पोरोजॉइट हमारे लिवर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब लिवर से वो एंटर करेंगे हमारी लिवर सेल में, ठीक है, लिवर से वो हमारी लिवर सेल जो है उनमें एंटर करेंगे, ठीक है, लिवर सेल में एंटर करके, लिवर सेल में हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से जो हमारी लिवर सेल है वो ब्रेक हो जाती है और स्पोरोजॉइट्स वहाँ से निकलकर हमारी जो आरबीसी है वहाँ पर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हमारी आरबीसी में एंटर कर गए, ठीक है। अब हमारी आरबीसी में भी हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारी आरबीसी है वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमारे स्पोरोजॉइट है उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब स्पोरोजॉइट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो हमारी जो आरबीसी जो सेल है वो भी ब्रेक हो जाएगी। जब हमारी आरबीसी ब्रेक होगी स्पोरोजॉइट्स के ओवर प्रोडक्शन से, तो आरबीसी ब्रेक होने पर एक पदार्थ निकलता है यहाँ से, जिसको नाम देते हैं हम हीमोजॉइन, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम हीमोजॉइन नाम दे रहे हैं। इसी हीमोजॉइन पदार्थ की वजह से फीवर आता है मलेरिया वाले पेशेंट को, ये याद रखना है आपको, ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है फीवर, ठीक है। चलिए
यहाँ तक क्लियर। अब होगा नेक्स्ट, देखो यहाँ तक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हो गए हमारे गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, हमारे गैमेट्स बन के तैयार होंगे। अब वो गैमेट्स हमारे रहेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। डेवलप इन आरबीसी, यहाँ पे चलो लिख ही दे रही हूँ मैं, डेवलप इन आरबीसी, ठीक। अब हमने कहा है गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट बने, कौन कौन से गैमेट बने, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ठीक है। अब यहाँ तक का ये प्रोसेस हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस जो था ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था कि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब भाई हमारे अंदर हो गया गैमेट का फॉर्मेशन, हम मस्त घूम रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, बुखार आया हमने दवाई ले ली, ठीक है। अब हुआ क्या, हम घूमने गए, एक अच्छा खासा स्वस्थ मच्छर आया, उसने हमको काट लिया। उस बेचारे को नहीं पता था कि हम मलेरिया से ग्रसित हैं, ठीक है, उसको नहीं पता था हम मलेरिया से ग्रसित हैं, उसने मस्ती मजाक में ऐसे ही हमको काट लिया। अब जैसे ही उसने हमको काटा, भाई काटने पे वो ऐसा तो नहीं कि आपको छू के चला जाएगा, ठीक है, कि भागा भागा आया मच्छर आपको छू के चला जाए। काटने का मतलब है कि वो आपके ब्लड को सक करेगा, ठीक है, आपकी शरीर से ब्लड को चूसेगा, ब्लड को सक करेगा। जैसे ही वो स्वस्थ मच्छर जो आएगा हमें काटेगा, जैसे ही वो हमारे ब्लड को सक करेगा तो हमारे ब्लड में जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है वो उस ब्लड के थ्रू उस मच्छर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उस बेचारे को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है, वो तो अपना आनंद में घूम रहा था ऐसे ही, ठीक है। जैसे ही उसने हमारा ब्लड सक किया, हमारे रक्त को अपने अंदर लिया, ठीक है, खून चूसा हमारा, तो क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट ब्लड के थ्रू उसके अंदर चले गए, ठीक है। अब हुआ क्या, अब उसी मच्छर के अंदर निषेचन होगा। किसका निषेचन होगा, मेल और फीमेल गैमेट जो कि ब्लड के थ्रू उस मच्छर के अंदर गए हैं, उसके शरीर में, उसके आहार नाल में होगा निषेचन, ठीक है, उसके आहार नाल में निषेचन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। आहार नाल में निषेचन होने के बाद में आहार नाल से उसकी लार ग्रंथि में वो चले जाते हैं। लार ग्रंथि में क्यों जाएंगे कि भाई वो भी तो जब और किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो उसको लौटाएगा भी तो वो, ठीक है, उसको वो प्लाज्मोडियम वापस भी तो करेगा। तो निषेचन हुआ उसकी आहार नाल में और वहां से वो ट्रांसफर हो गए कहाँ पर, उसकी मच्छर की लार ग्रंथि में, ठीक है, लार ग्रंथि में वो चले गए। अब लार ग्रंथि में ये मस्त लेके बैठा है प्लाज्मोडियम को, और जब जैसे ही ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो रक्त का होगा आदान प्रदान, वहीं पर ये अपने प्लाज्मोडियम को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके जल्दी से बताएं क्लियर है कि नहीं। तो आज के सेशन को फिर हम यहीं पे देंगे विराम। सभी को क्लियर है, जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वैसे मेरे कहने पे आप लोग करते तो हो नहीं, मैं पढ़ने की भी कहती हूँ, रिवीजन की भी कहती हूँ, वो भी नहीं करते हो, लाइक शेयर कमेंट की कहती हूँ, वो भी नहीं करते हो। ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा काम है, आपको अपना काम करना है। तो सेशन को शेयर कर लें। मैम आप मेरे कमेंट तो पढ़ती नहीं हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ भाई। अब बाई चांस मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तब किसी का कमेंट निकल जाए तब वो तो मिस हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक शेयर एंड कमेंट कर लें और बताएं सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। रिवीजन जरूर करते रहें, मैं फिर से बोल रही हूँ, बात आपको माननी नहीं है पर मुझको कहना है, ठीक है। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें टाइम निकाल के अच्छे से, और लाइफ में मस्ती मजाक भी करते रहें पर पढ़ाई और रिवीजन के साथ साथ में, ठीक है। चलिए तो कल मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।